Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर। आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था कल, वो कौन सा था? सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे, है ना? जिसमें लास्ट टॉपिक क्या छोड़ा था हमने? फ्रॉग पर, है ना? फ्रॉग जो है जब वो रेस्पिरेशन करता है तो किस किस मेथड से करता है? स्किन से, जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात कर ही ली थी। और बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है ना? तो किसी भी मेथड से क्या कर सकता है? रेस्पिरेशन कर सकता है। स्किन के बारे में तो हमने कल बता ही दिया था, जिसमें हमने हाइबरनेशन एस्टिवेशन के बारे में बात की थी। ठीक है, जिसमें डिफ्यूजन मेथड से क्या करता था? रेस्पिरेशन करता था। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, ये बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन जो है वो हमेशा स्किन किसके थ्रू करता है? ये फ्रॉग कुछ मसल्स के थ्रू करता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टर्नोहाइल एंड पेट्रोहाइल। चलिए बात करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? गुड। हाँ भाई, आप लोग सिर्फ यही डायग्राम ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, बाकी तो लेबलिंग बेकार में आप लोगों को इसमें। ठीक है, तो क्लास जब हम लोग बात करते हैं इसमें बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन के बारे में, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही आपकी मसल्स होती है जिनके बेसिस पर फ्रॉग जो है वो क्या करता है? आपका बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टर्नोहाइल मसल के बारे में। ठीक है, तो ये स्टर्नोहाइल मसल्स जो है, ये देखिए, ये हमेशा इसके स्टर्नम से जुड़ी रहती है। ठीक है ना? किससे जुड़ी रहती है? स्टर्नम एंड इसके हायर मसल्स जो होती हैं, ठीक है ना, उसके साथ हमेशा आपकी स्टर्नम ये जुड़ी रहती है, स्टर्नोहाइल। इसमें क्या होता है? सबसे पहले ये मसल्स जो है क्या करती हैं? कॉन्ट्रिक्शन की प्रोसेस करती हैं। ठीक है, जैसे ही इनमें कॉन्ट्रिक्शन की प्रोसेस होती है वैसे ही ये क्या करता है? इसका मुख खुल जाता है। इसके बक्कोफेरेंजियल कैविटी जो होती है वो खुल जाएगी। आप लोग जानते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी हम कब बोलते हैं? जब आप बक्कल कैविटी और फेरिंग्स इन दोनों में ही डिफरेंशिएशन ना कर पाए कि भाई बक्कल कैविटी कौन सी है और फेरिंग्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उन दोनों को ही हम एक ही टर्म देते हैं, दैट इज अ बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है, तो ऐसे में ही ये बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन में क्या होता है? सबसे पहले ये स्टर्नोहाइल मसल जो है इसमें कॉन्ट्रिक्शन होगा। जैसे ही कॉन्ट्रिक्शन होता है इसकी जो ये कैविटी होती है, ठीक है, उसका जो फ्लोर होगा उस पर एक दबाव बनेगा। ठीक है, जैसे ही दबाव बनता है इसका ये मुंह नीचे की तरफ होता है और उसकी वजह से इसमें से एयर जो है होती हुई कहाँ चली जाएगी? अंदर की तरफ एंट्री करती है। ठीक है, जैसे ही वहां एंट्री करेगी वहां पर हो जाएगा डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, डिफ्यूजन मेथड होता है। डिफ्यूजन मेथड किस किस के बीच में होगा? एक तो एयर जो बाहर से आई है उसमें,
और साथ में इसकी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज, इनमें क्या हो जाएगा, गैसियस एक्सचेंज। जैसे ही गैसियस एक्सचेंज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर चली जाएगी और साथ में इसमें क्या चीज एंट्री कर जाएगी, ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन इतनी ही बात है, सिर्फ गैसियस एक्सचेंज हुआ है, ठीक। अब क्या होगा, ये जो आपकी सेकेंडरी मसल्स है, पेट्रोहाइल मसल्स, ठीक है, ये पेट्रोहाइल्स मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रिक्शन होगा, ठीक है। अब देखिएगा, जब पहले इस वाली मसल्स में, आपकी स्टर्नोहाइल मसल्स में क्या हुआ था, कॉन्ट्रिक्शन हुआ था, तब उस दौरान आपकी बक्कोफैरिंजियल कैविटी जो थी, ठीक है, इसका फ्लोर नीचे की तरफ हो गया था। अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ तो इसका फ्लोर नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक। लेकिन जैसे ही आपकी पेट्रोहाइल मसल्स में कॉन्ट्रिक्शन होगा तब क्या होगा, अच्छे से बैठे, क्लास में बैठे, आफ्टर ऑल आप पेट्रोहाइल मसल से कॉन्ट्रिक्शन में क्या देखने को मिलता है, ये आपका जैसे ही इसमें कॉन्ट्रिक्शन होगा तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपकी बक्को कैविटी, बक्कोफैरिंजियल कैविटी जो थोड़ी सी ओपन हुई थी, ठीक है, उस पर दबाव, जो प्रेशर था वो धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट होगा और उसकी वजह से ये जो आपकी बक्कोफैरिंजियल कैविटी थी वो धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही ये बंद होती है तो इसमें प्रेजेंट जो एयर है अब, ठीक है, एयर में अब क्या मौजूद है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर नेजल चैम्बर से होती हुई बाहर निकल जाएगी, ठीक है। नेजल चैम्बर्स तो आप लोग जानते ही हैं, इट इज नेजल चैम्बर, ठीक है। समझ में आया, किसी को परेशानी इसमें? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो याद रखना है, दैट इज द मसल्स, बस, पेट्रोहाइल मसल्स एंड स्टर्नोहाइल, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसमें पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल है, इसमें सबसे पहले इसका एक्सटर्नल लेरिस जो होती है, ठीक है, इसमें से एयर होती हुई कहाँ जाएगी, नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर से जाती है इंटरनल लेरिस में, इंटरनल लेरिस से फिर आगे आपकी फेरिंग्स में, फेरिंग्स से आगे की तरफ आपके, ठीक है, एपिग्लॉटिस आइसोटिस होते हुए फिर लंग्स में जाती है, फिर लंग्स में वहां पे गैसेस एक्सचेंज और फिर से वो आपके नासा छिद्र, मतलब आपके नेजल चैम्बर से होती हुई वो बाहर आ जाएगी। लेकिन इसका जो लैरिंग्स वाला पोर्शन होता है, ठीक है, इसके लैरिंग्स वाले पोर्शन में इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर वन पेयर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं लैरिंग्स, ठीक है ना, वोकल कॉर्ड इसमें प्रेजेंट होती है। जब इसके लंग्स में से जब ये अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करता है तब उस दौरान बहुत प्रेशर से बाहर निकालता है अपनी बॉडी से, है ना, तब उस दौरान क्या होता है कि इसकी जो वोकल कॉर्ड्स होती है, ठीक है, वहां से होती हुई जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तब उस दौरान इसकी जो वोकल कॉर्ड्स में थोड़ी सी कंपन होने लगता है, ठीक है ना, उस कंपन की वजह से हमें थोड़ा सा वो टर टर जो आवाज सुनाई देती है ना, वाइब्रेशन का साउंड जो सुनाई देता है वो उसी वजह से मोस्टली सुनाई देता है। इसलिए कहते हैं रेनी सीजन में ना बहुत ज्यादा टर टर करते हैं, है ना, एक्चुअली वो रेनी सीजन में ही स्पेशली नहीं करते हैं, करते तो ऑल टाइम ही है, लेकिन जब रेनी सीजन आता है तब उस दौरान के वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है उस दौरान, तो उस वजह से जब वो थोड़ी सी भी वो निकालता है ना तो थोड़े ज्यादा साउंड, सिर्फ इतना अंतर है, नथिंग एल्स, ठीक है। चलिए ये तो बात रही नॉर्मल, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे अब आपके लंग्स के बारे में। जब भी क्लास हम लोग बात करें आपके लंग्स के बारे में तो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है वो हमेशा रेस्पिरेटरी पाथ के द्वारा ही होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पाथ की बात की जाए तो कौन सा होता है, सबसे पहले आपके एक्सटर्नल लेरिस आते हैं उसमें, ठीक, फिर आपके क्या बोलते हैं ये चैम्बर, क्या बोलते हैं इसको हम, चलिए नेजल चैम्बर, फिर नेजल चैम्बर आगे की तरफ खुलते हैं आपके इंटरनल नेर्स में, ये इंटरनल नेर्स आगे जाकर किसमें खुलेगा, आपकी बक्कल कैविटी में, ठीक है, सब बताया जाएगा, बक्कल कैविटी में खुला, बक्कल कैविटी आगे जाकर किसमें खुलती है, आपकी फेरिंग्स में, ठीक है। फेरिंग्स के बाद ये कहाँ जाएगा, फेरिंग्स में जाने के बाद ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स का क्या आता है उसमें, ट्रेकिया,
ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसे हम बोलते हैं क्या, ब्रोंकियाई। ब्रोंकियाई आगे जाके फिर डिफरेंशिएट होता है जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ये ब्रोंकियोल्स फिर आगे जाके फिर से किस में जाता है डायरेक्ट, हाँ टर्मिनल्स में। ठीक है, और ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो है सबसे लास्ट में जाता है आपके एल्वेलाई में। ठीक है, एल्वेलाई किसमें प्रेजेंट होते हैं आपके लंग्स में। ठीक है, लंग्स की जो सेल्स होती है वो एल्वेलाई। ठीक है ना, तो उसी सरफेस पे आके मैं डायरेक्ट बोल देती हूँ टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, मैं बोलती हूँ डायरेक्ट ब्रोंकियोल्स, क्योंकि आगे जाके फिर से डिफरेंशिएट होती जाती है ना, आप कितने डिफरेंशिएट कीजिए। खैर, तो ये लास्ट में जो आपके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं कहाँ जाएंगे, एल्वेलाई में जाकर खुलते हैं। ठीक है, ओपन किस में होते हैं आपके एल्वेलाई में। ठीक, तो ये तो बात रही नॉर्मल इसके रेस्पिरेटरी पाथ के बारे में, कि अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तब आपका जो एयर है वो किस पाथ के द्वारा अंदर लंग्स में जाती है। ठीक है ना, तो ये इसका जस्ट एक पाथ है। गॉट इट, चलिए। अब हम लोग बात करेंगे इसमें डेवलपमेंट को लेकर। तो लंग्स में जो डेवलपमेंट होता है क्लास, वो हमेशा फेरिंग्स जो होती है। ठीक है, फेरिंग्स भी कब, जब इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उस दौरान। ठीक है ना, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में फेरिंग्स की मिड वेंट्रल ठीक है, फेरिंग्स में इसकी जो फ्लोर होता है फेरिंग्स का, ठीक है, वो क्या बनाता है, एक मिड वेंट्रल डाइवर्टिकुलम बनाता है। और ये मिड वेंट्रल डाइवर्टिकुलम जो है इसे हम बोलते हैं लंग प्रिमोडियम। ठीक है, क्या कहा जाता है, लंग प्रिमोडियम। एक सेकंड, इसका डायग्राम और बना देते हैं छोटा सा। ठीक है, पूरा डायग्राम ना बनाते हुए सिर्फ वही डायग्राम ड्रॉ किया जो भी बताया था थोड़ी देर पहले। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका जो ट्रेकिया होता है, ठीक है, ट्रेकिया का फ्लोर, ठीक, वो क्या होता है आपका मिड वेंट्रल डाइवर्टिकुलम बनाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं लंग प्रिमोडियम। ठीक है, ये लंग प्रिमोडियम जो है आगे, अभी ये चीज जो है कब डेवलप हुई है, जब इसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही थी तब। ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में भी क्या होगा, ये लंग प्रिमोडियम आगे जाके जैसे जैसे डेवलप होगा तब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है और क्या बनाता है आपका ट्रैकिया, मतलब ये लंग प्रिमोडियम ही है जो बनाएगा आपका ट्रैकिया एंड लंग। ठीक है ना, तो ट्रैकिया और लंग को कौन बनाता है, आपका लंग प्रिमोडियम ही बनाता है। ठीक है, कोई परेशानी इसके डेवलपमेंट को लेकर, समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे। देखिए क्लास, हम लोग अब डायरेक्ट बात करते हैं मैमल्स में। बिल्कुल पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं।
ठीक है। हाँ भाई, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं आपके किसके बारे में, मैमल्स में। तो मैमल्स में जब हम बात करें लंग्स की, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि जब हम बात करते हैं इसमें लंग्स में, तो आप कितने पेयर्स होते हैं लंग्स, 1 पेयर। इसमें से राइट लंग हमेशा, सॉरी 3 चैम्बर, ओके। ये यहाँ पर आपके दोनों लंग का बताया गया है, ठीक है। तो राइट लंग हमेशा लेफ्ट लंग से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है ना। एक तो थोड़ा सा ये बड़ा देखने के लिए मिलता है, साथ में इसमें लोब जो है वो भी अलग अलग रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी इन्होंने बताया मैमल्स के बारे में, आपने हमें बताया, ठीक है, कि इसमें आपके राइट लंग में कितने होते हैं, मतलब ह्यूमंस में बात करें तो 3 होते हैं, जबकि लेफ्ट में होंगे 2, ठीक है। लेकिन मैमल में आपका रैबिट भी आता है, जिसकी स्टडी आप लोगों को करनी है। हम लोग यहाँ पर ह्यूमंस की तो नहीं कर रहे हैं, मानवों की तो नहीं करने बैठे हैं, हम लोग यहाँ कर तो रैबिट की रहे हैं। रैबिट में जनरली मौजूद होते हैं 4 लोब प्रेजेंट होते हैं आपके किसमें, राइट लंग में, ठीक है। और जबकि लेफ्ट लंग में वही 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसके सिर्फ कहाँ पर अंतर आ जाता है, इनके लोब में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये लोग जो है यहाँ पर आप मानव का जरूर दे दीजिएगा, जिससे थोड़ा ये लगेगा कि हाँ भाई आप लोगों को ये भी पता है, ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसमें हम लंग के बारे में। क्लास जब बात करते हैं तो इसमें इसकी कुछ जो मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ की जो मेम्ब्रेन रहती है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड रहती है, जबकि अंदर की तरफ को हम बोलते हैं विसरल लेयर। विसरल लेयर और पेरिटोनियम, इन दोनों के बीच में कैविटी प्रेजेंट रहती है, जैसे हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी, ठीक है। इस प्लूरल कैविटी में एक म्यूकस जैसा सब्सटेंस जो है वो फिल्ड रहता है, जिसकी वजह से जब भी भाई आपका लंग जो है कभी भी कॉन्ट्रेक्शन करता है, रिलैक्सेशन की कोशिश करेगा, तो उसमें उसको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इसमें क्या फिल्ड रहता है, इस कैविटी में हमेशा एक म्यूकस जैसा एक सब्सटेंस फिल्ड रहता है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, ये 5 लोब के बारे में बात की थी अभी, मतलब 4 लोब आपके रैबिट में। चलिए बात करते हैं।
इस तरह से कुछ ड्रॉ कर लीजिएगा अपने, ठीक है। हाँ भाई क्लास, जब हम लोग बात करते हैं आपके मैमल्स में भी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं खरहे के बारे में, सॉरी रैबिट के बारे में। हाँ, रैबिट को खरहा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं रैबिट के बारे में। तो रैबिट में राइट लंग में कितने वो बताते हैं लोग, 4 लोब प्रेजेंट रहते हैं, जबकि लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 ही लोब प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जब हम बात करें इसके राइट लंग की पहले बात करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट लंग में जो 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज राइट एंटीरियर अजाइगस लोब, ठीक। एक होता है एंटीरियर अजाइगस, एक होता है पोस्टीरियर अजाइगस, ठीक है। अब चूंकि ये किस साइड में है, राइट साइड में है, इसीलिए हम बोलते हैं राइट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर अजाइगस लोब, ठीक है। एक होता है आपका राइट एंटीरियर लोब एंड वन इज राइट पोस्टीरियर लोब, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, राइट साइड में, सिमिलरली यही चीज आपको लेफ्ट लोब में भी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं इसमें लेफ्ट एंटीरियर लोब एंड लेफ्ट पोस्टीरियर लोब, ठीक है। ये दोनों लोब आपको राइट में भी प्रेजेंट है, इसीलिए देखिए राइट एंटीरियर लोब एंड राइट पोस्टीरियर लोब, ठीक है, सेम है। इसमें दो क्या चीज इंक्रीज हो जाते हैं, क्या चीज बढ़ जाते हैं इसमें, सिर्फ अजाइगस लोब, ठीक है। ये अजाइगस लोब जो है वो हमेशा कहाँ प्रेजेंट होंगे, इसके राइट लंग में, वो भी एक एंटीरियर रीजन पर और एक पोस्टीरियर रीजन पर, ठीक है। इसीलिए से हम क्या नाम देते हैं, एंटीरियर अजाइगस लोब एंड पोस्टीरियर अजाइगस लोब, ठीक है। होप सो याद हुआ होगा, ठीक, क्लियर हुआ। चलिए, वही ये सब चीजें का ट्रैकिया है ही, ठीक है ना, ट्रैकिया आगे जाके ये इससे डिफरेंशिएट होता है, बताया है था। चलिए, अब हम लोग क्लास बात करेंगे अब हम लोग बात करने वाले हैं रैबिट में, ठीक है। तो रैबिट में रेस्पिरेशन जो है वो लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें कहां से एयर होती है, एंटर करती है, एक्सटर्नल नेरिस से, ठीक है। ये एक्सटर्नल नेरिस जो है ये हमेशा इसके स्नोथ पर प्रेजेंट रहता है। स्नोथ समझते हैं ना आप लोग, इसके माउथ पर जो स्नोथ वाला रीजन होता है उस पर हमेशा 2 आपके एक्सटर्नल नेरिस प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सटर्नल नेरिस जो है ये आगे जाकर कहाँ होते हैं, नेजल चैम्बर में। अगर हम लोग बात करें नेजल चैम्बर के बारे में, तो ये नेजल चैम्बर जो होते हैं 2, ठीक है ना, ये भी आपके एक जोड़ी होते हैं। तो यहाँ पर जब बात करते हैं आपकी नेजल चैम्बर के बारे में, ये नेजल चैम्बर हमेशा एक सेप्टा के द्वारा, ये एक सेप्टा के द्वारा क्या रहता है, अलग रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेजल सेप्टा। हाँ एग्जैक्टली, नेजल सेप्टा। इसे आप चाहे तो कुछ और भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर बात करें नेजल सेप्टा आपने बताया, वेरी गुड, लेकिन इसे हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज अ मेसेथमोइड, मेसेथमोइड बोला जाता है इसे, ठीक है, नेजल सेप्टा को, ठीक है। ये इंटरनल नेजल सेप्टा जो है इसे हम किस नाम से जानते हैं, मेसेथमोइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसके द्वारा आपका ये नेजल चैम्बर जो है वो हमेशा क्या रहता है, एक दूसरे से अलग रहता है, ठीक है। ये नेजल चैम्बर आगे जाकर कहाँ खुलेंगे, इंटरनल नेर्व्स में खुलेंगे। एक सेकेंड, लिखने के तो कष्ट करना नहीं है, जो कल डिलीट हो जाएंगे। इंटरनल नेर्व्स, ठीक है, ये आपके नेजल चैम्बर जाकर खुलते हैं इंटरनल नेरिस में, ठीक है। ये इंटरनल नेरिस आगे जाकर किसमें खुलेगी, फेरिंग्स में, ठीक है।
चलिए अब फेरिंग्स के बाद की बात हम बाद में करेंगे क्लास, आप लोग जरा